देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है, नया वेरिएंट आया है। बात की जाए तो 1083 ऐसे जो है लोगों की पहचान हुई है जिसमें कोरोना के जो लक्षण पाए गए हैं। बात की जाए हरियाणा की, हरियाणा में 18 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिनमें कोरोना के लक्षण मिले हैं। हालांकि जिनमें अब तक ऐसा कोई मामला नजर नहीं आया है। हमारे साथ नागरिक अस्पताल जिन से डॉक्टर वीरेंद्र डांडा है। आज इन्होंने जो नए डॉक्टर्स हैं उनको जो है कोरोना के प्रति किस तरीके से सतर्क रहना है उनको ट्रेनिंग दी है। सीधे बात करते हैं डॉक्टर साहब से, किस तरीके की ट्रेनिंग दी है, क्या क्या सुविधाएं या जो व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर सतर्क है जिनका नागरिक अस्पताल। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। डॉक्टर साहब नया क्या वेरिएंट है, क्या नाम है और किस किस तरीके के इसमें लक्षण होते हैं, कैसे बचाव किया जा सकता देखिए, ये कोविड के सब वेरिएंट हैं। है? जी इसमें जो है NB1.81 और LN17 जो हैं जी ये हैं। और इनके जो लक्षण हैं, नॉर्मली जो ज्यादातर लक्षण कोविड के जो लक्षण थे, कोरोना के जो लक्षण थे उनसे ही मैच करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, जो मतलब जी पेट में दिक्कत और सर दर्द, हेडेक की जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हैं। तो मेन जो कंफर्मेशन है वो टेस्टिंग के थ्रू ही होती है। जी और जो है आप जो बता रहे थे 18 जो मरीज हैं उनमें लक्षण नहीं मिले हैं, उनको कंफर्म हो गया है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। जी तो डॉक्टर साहब बात किया जो शुगर के मरीज हैं उनको इस चीज से कैसे सचेत रहना चाहिए? देखिए, जितने कोमोर्बिड के पेशेंट है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, इनको एक तो रेगुलर जो है अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, भीड़ भाड़ की जगह में ना जाएं, मास्क डालें, और जितने कोविड प्रोटोकॉल्स हैं जो हम बार बार आपके जी माध्यम से और तरीकों से भी जनता को बता चुके हैं, जैसे हाथ धोना जी बार बार, तो वे सारे फॉलो करने चाहिए। जी डॉक्टर साहब जिनका नागरिक अस्पताल किस तरीके से सचेत है, किस तरीके की सुरक्षा की जो व्यवस्था है, कितनी लेयर होंगी जो मरीजों को सुरक्षा दे पाए? देखिए, मैं हमने यहाँ पे फ्लू कॉर्नर स्टार्ट करवा दिया है, हर एक इंस्टीट्यूशन में फ्लू कॉर्नर स्टार्ट हो गए हैं। और डॉक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह के सिम्टम्स आपको मरीजों में लगते हैं तो उनका टेस्ट करवाया जाए। अलग से आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं कोरोना के लिए हमने क्रिएट कर दिए हैं, जिसमें पर्टिकुलरली कोविड पेशेंट्स के लिए ही बेड अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जो है हमने ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त रहे, जी उसके लिए भी 3 टायर मैकेनिज्म इंश्योर करवा रहे हैं हम। जी और जो दवाइयां हैं, मास्क हैं, इनकी अवेलेबिलिटी जो है हमने इंश्योर करवाई है। जी और सभी नए डॉक्टरों को तो हमने ट्रेन किया ही किया है, बाकी पुराने जो डॉक्टर्स और स्टाफ हैं उनको भी रीओरिएंट और रीसेंसिटाइज हमने कोविड के लिए कर दिया है। डॉक्टर साहब क्या नवजात शिशुओं पर, बुजुर्गों पर इसका ज्यादा प्रभाव है? देखिए, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, जी तो जो इसकी भी इम्यूनिटी कम होगी उन पे ये थोड़ा ज्यादा जो है दिक्कतें क्रिएट करेगा। डॉक्टर साहब तो लोगों को पैनिक होने की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैनिक जो है अभी ऐसा कि कोई स्टेज नहीं है कि पैनिक हो, और जी पैनिक तो बुरे से बुरे हालात में भी नहीं होना चाहिए, जी लेकिन अभी जो है कुछ ही केसेज आए हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, वायरलिटी नहीं ज्यादा है, जो मतलब खतरनाक ये ज्यादा नहीं है पिछले जी जो वेरिएंट्स थे उनके मुकाबले। सिर्फ ये ज्यादा जल्दी फैल रहा है, तो लोगों को सिर्फ सजग होने की जरूरत है, तैयार होने की जरूरत है, एहतियात बरतने की आवश्यकता है। जी खान पान में किस तरीके की सुविधाएं या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या फ्रिज की चीजें लेनी चाहिए लोगों को? देखिए, फ्रीज की चीजें एकदम से ना खाएं। अच्छा भोजन लें, बैलेंस डाइट लें, अपने उसमें जो आहार में फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लें। लगातार अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है, तो डिहाइड्रेट ना होने दें बॉडी को, बार बार पानी पिएं जितनी आवश्यकता है आपको, ज्यादा मतलब अपने बॉडी का वाटर लेवल सही रखें। दूसरा है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। जी कोई भी अगर दिक्कत महसूस होती है तो आपके नजदीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। डॉक्टर साहब गर्भवती महिलाओं को किस तरीके से सचेत रहना चाहिए इस माहौल में? देखिए, उनको वही चीजें जो मैंने अभी बुजुर्गों के लिए बताई, कोमोर्बिड पेशेंट्स के लिए बताई, वो वही चीजों के लिए उनको सचेत रहना चाहिए। दूसरा है कि उनको जैसे ही कोई दिक्कत महसूस होती है तो अपने डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जरूर जाना चाहिए।
धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र रंडा, जिन्होंने कहा है कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है उससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहे और सजग रहे, हमारा भी हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता से अपील है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए जींद से अपने सहयोगी इंद्रजीत के साथ संजय कुमार।